तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर है बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हमने पहला वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर बनाया था एंड आज हम दूसरा वीडियो इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन को कैसे चेक करें। मतलब कि ये कैसे जानें कि कोई कंपनी इस समय काफ़ी महंगी मिल रही है कि सस्ती मिल रही है, जिससे कि हमें लॉस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें 4 रेशियोज़ पता होने चाहिए। सबसे पहला है पीई रेशियो, सेकंड है इंडस्ट्री पी, थर्ड है मीडियन पी एंड फोर्थ है पीईजी रेशियो। अगर आपको इन 4 बातों के बारे में पता है तो आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक इस समय हमें काफ़ी महंगा मिल रहा है कि सस्ता मिल रहा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि पीई रेशियो क्या होता है। तो पीई रेशियो, जैसा कि हमें नाम से पता चलता है, पी एंड ई, इसका काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंस है। तो इस रेशियो में पी का मतलब क्या है? इस रेशियो में पी का मतलब है प्राइस ऑफ वन शेयर ऑफ द कंपनी। मतलब कि वो प्राइस जो हमें किसी कंपनी के एक स्टॉक को खरीदने के लिए देना पड़ रहा है वो होता है उसका प्राइस ऑफ वन शेयर। तो अब ई का मतलब जानते हैं। तो ई का मतलब बेसिकली अर्निंग्स है। अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। अब जैसे कोई भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है तो 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, तो इसीलिए हम इतने बड़े नंबर को उसके करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम निकालते हैं अर्निंग्स पर शेयर। अब अर्निंग्स पर शेयर क्या होता है? तो जैसा कि हमें नाम ही से पता चल रहा है, अर्निंग्स पर शेयर यानी कि प्रॉफिट्स पर शेयर। तो इसको हम कैसे जानेंगे? अब जैसे मान लीजिए कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है एंड कंपनी के 1000 शेयर मार्केट में भी हैं, तो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा? बस आप इस कंपनी की 1000 की अर्निंग्स को इसके 1000 शेयर से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि टोटल शेयर से डिवाइड कर दीजिए। तो इस केस में कंपनी की अर्निंग्स क्या आ रही है? 1000 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 1। ऐसे हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं किसी भी कंपनी का हम पी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो हमने जैसे आपको पता है कि प्राइस ऑफ वन शेयर, अब जैसे सपोज किसी कंपनी का प्राइस इस समय 100 रुपये चल रहा है, उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे इसकी अर्निंग्स पर शेयर से। सपोज कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 10 है, यानी कि सपोज कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये चल रहा है एंड इसकी अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपये हैं। तो इस केस में इस कंपनी का पी रेशियो 10 का हो जाएगा। तो ये जो भी बात हमने की वो तो आपको कोई भी बता देगा, लेकिन अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पी रेशियो का असली मतलब क्या होता है। तो पी रेशियो का कॉमनली ये मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो 10 का है, इसका मतलब ये है कि अगर वो कंपनी साल का 1 रुपये कमा रही है तो हम उसके पीछे उस कंपनी को खरीदने के लिए 10 रुपये देने वाले हैं। तो ये है कॉमन भाषा में पीई का असली मतलब। तो इससे हमें ये पता चलता है, अगर हम कॉमनली सोचने का प्रयास करेंगे कि जितना पी किसी का कम हो उतना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि उतनी कंपनी हमें सस्ती मिल रही है। हाँ, ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये बात पूरी हद तक भी सच नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो सरकारी कंपनीज का पी काफ़ी कम होता है। यानी कि हमें हमेशा सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, हम सरकारी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो इस प्रोसेस को जानने के लिए हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। तो इसको हम कैसे समझें? इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक डेयरी मिल्क की 10 रुपये की चॉकलेट है एंड एक डेयरी मिल्क बबली जो कि 100 रुपये की मान लीजिए मिलती है, एंड जो डेयरी मिल्क की नॉर्मल चॉकलेट है उसके लिए हम केवल 10 रुपये क्यों देने को तैयार हैं? उसके लिए भी हमें तब 100 रुपये देना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि डेयरी मिल्क बबली सबसे पहले तो उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है एंड वो 10 रुपये की चॉकलेट के मुकाबले ज़्यादा टेस्टी होती है। सेम उसी तरह अगर कोई कंपनी ज़्यादा ग्रोथ शो करती है तो बाजार उसको ज़्यादा पी देता है। अब जैसे ए कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है एंड बी कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये है, लेकिन ए कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 20 रुपये है एंड बी कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर 10 रुपये है। यानी कि इस केस में बी कंपनी का पी कितने का हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 10 यानी कि 10 का, एंड ए कंपनी का पी कितने का हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय 20 यानी कि 5 का। तो इसके हिसाब से हमें ऐसा लग रहा है कि ए कंपनी हमें सस्ती मिल रही है एंड बी कंपनी हमें थोड़ी महंगी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ए कंपनी अपने प्रॉफिट्स को हर साल 50% की रेट से ग्रो कर रही है एंड बी कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट्स को 100% की रेट से ग्रो कर रही है। यानी कि अगले साल बी कंपनी का प्रॉफिट 20 रुपीज़ हो जाएगा एंड ए कंपनी का प्रॉफिट 20 से बढ़ के 30 रुपीज़ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी हमें लग रहा है कि इस समय ए कंपनी सस्ती है एंड बी कंपनी महंगी है। तो ऐसे ही अगर बी कंपनी 100% की रेट से ग्रो करती रहेगी तो अगले साल बी कंपनी का प्रॉफिट 20 रुपये से बढ़ के 40 रुपये हो जाएगा एंड ए कंपनी जो 50% की रेट से ग्रो कर रही थी उसका प्रॉफिट अगले साल बढ़ के 45 रुपीज़ होगा। ठीक है, इतना तो आपने मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे आएगा एक ट्विस्ट। अब देखिए, बी कंपनी का प्रॉफिट अगले साल बढ़ के कितने का हो जाएगा? क्योंकि वो कंपनी 100% की रेट से ग्रो कर रही है तो इसका प्रॉफिट अगले साल बढ़ के 80 रुपीज़ पे आ जाएगा। एंड क्योंकि बी कंपनी 50% की रेट से ग्रो कर रही है तो इसका प्रॉफिट मोटा मोटी 67.5 रुपीज़ पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 3-4 साल पहले जो कंपनी हम ये सोच के नहीं खरीदते थे कि वो कंपनी महंगी है, उसने प्रॉफिट्स के मामले में 3-4 साल बाद हमने जो कंपनी खरीदी थी उसको ही पीछे छोड़ दिया।
यानी कि बाजार किसी कंपनी को हाई पी तब देता है जब उस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ आ रही हो या वो कंपनी काफ़ी छोटी है कि आने वाले समय में उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है। तो इसीलिए पीई रेशियो को अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो यह एक छलावा है एंड इसके छलावे में लोग फंस जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हम कम पी वाली कंपनी में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो पी रेशियो पहले नहीं देखते हैं, वो पहले देखते हैं ग्रोथ। अगर कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है तो वो उसके लिए ज़्यादा पी देने को भी तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा किसी कंपनी को एकदम हाई पी पे लेंगे। अब जैसे किसी कंपनी का प्राइस हर दिन ऊपर नीचे होता रहता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का चार्ट ऐसा है एंड आप एकदम टॉप पे किसी कंपनी को बाय कर लेते हैं एंड जब वहाँ से वो नीचे गिरना शुरू होगी तो आपको कितना बड़ा लॉस होगा। भले ही आपने ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब भी आपको लॉस हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अच्छी कंपनी को तो बाय किया लेकिन आपने अच्छी कंपनी को सही समय पे बाय नहीं किया। तो इस सिचुएशन में हमें जो बचाता है वो है कंपनी का मीडियन पी। अब मीडियन पी क्या होता है? आपने क्लास में पढ़ा ही होगा मीडियन क्या होता है, तो उसी के हिसाब से मीडियन पी निकलता है। अब जैसे हर दिन कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है यानी कि हर दिन उसका पी रेशियो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो मीडियन पी हमें क्या बताता है? तो मीडियन पी हमें ये बताता है कि मान लीजिए हम एक साल के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, हम किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं वैसे, तो मान लीजिए एक साल के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं यानी कि मीडियन पी क्या करता है कि पिछले एक साल का मीडियन पी निकाल देता है उस कंपनी का, यानी कि मीडियन निकाल लेता है। अब जैसे पहले दिन कंपनी का पी 1 था, दूसरे दिन बढ़ के कंपनी का प्राइस इतना बढ़ा कि कंपनी का पी रेशियो 2 हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि प्राइस जितना बढ़ेगा उतना पी रेशियो बढ़ते जाएगा। एंड तीसरे दिन भी कंपनी का पी बढ़ के 3 का हो गया, तो मीडियन पी कैसे निकलेगा? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस हिसाब से कंपनी का मीडियन पी 3 दिन का कितने का निकल रहा है? वो सिंपली निकल रहा है 2 रुपये का। तो इसीलिए आप किसी कंपनी को एक तेजी में बाय करने का सोच रहे हैं एंड आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करेंगे, लेकिन ये भी चाहते हैं कि नियर टर्म में हमें 20-25% से ज़्यादा लॉस ना हो। तो उसके लिए आप बाय करने के पहले उस कंपनी का मीडियन पी देख सकते हैं। अगर वो कंपनी अपने पिछले एक साल के मीडियन पी के भी 8% ऊपर चल रही है तो उस समय आपको उस स्टॉक को बाय नहीं करना है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप अगर करंट मार्केट प्राइस पे उस कंपनी को बाय करते हैं तो यानी कि पिछले एक साल में जो वैल्यूएशंस उस कंपनी को मिली हैं उससे भी ज़्यादा वैल्यूएशंस पे उस कंपनी को खरीद रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही महंगे खरीद रहे हैं, जिससे आपको नियर टर्म में लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने जाना कि पी रेशियो क्या होता है एंड पी रेशियो हमें कैसे छल देता है। यानी कि हम ये सोचते हैं कि पी रेशियो जितना कम है उतना अच्छी बात है। असल में सब चीज़ क्या है? सब चीज़ ग्रोथ का खेल है। जितनी कंपनी में ग्रोथ है उतनी बाजार उस कंपनी को हाई पी देगा, क्योंकि वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को जल्दी जल्दी बढ़ा पाएगी एंड इसीलिए उस कंपनी में हमारा पैसा भी जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो जो चीज़ हमें जल्दी जल्दी मिलती है उसके लिए बाजार कुछ प्रीमियम चार्ज करेगा कि नहीं। तो इसीलिए हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए कि कंपनी का पी कितना कम है कितना ज़्यादा है। तो अब हम ये कैसे जाने कि किसी कंपनी में कितनी ग्रोथ आ रही है? तो इसी बात के लिए एक रेशियो होता है जिसका नाम होता है पीजी रेशियो। अब जैसे हमें पी क्या बताता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग। अब हमें पीजी रेशियो क्या बताता है? पी रेशियो डिवाइडेड बाय ग्रोथ ऑफ द कंपनी, यानी कि ग्रोथ जितनी ज़्यादा है उतना कम पीजी रेशियो एंड उतनी अच्छी बात है एंड उतना वो कंपनी हमें अच्छे प्राइस में मिल रही है। तो जैसे किसी कंपनी का पीजी रेशियो 1 के नीचे है तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि वो कंपनी अपने पी के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ शो कर रही है। तो इसलिए अगर हम उस कंपनी को करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो वो एक बुरी बाइंग नहीं होगी। एंड अगर किसी कंपनी का पीजी रेशियो 1 से 1.5 के आसपास है, यानी कि उस कंपनी में अपने पी के मुकाबले बहुत ज़्यादा भी ग्रोथ नहीं आ रही है ना बहुत कम ग्रोथ आ रही है। एंड अगर किसी कंपनी का पीजी रेशियो 2 के भी ऊपर है, यानी कि वो कंपनी अपने पी के मुकाबले एकदम आधी ग्रोथ शो कर पा रही है, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाजार में उस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हाइप हो गई है। तो हमें किसी कंपनी को हाइप में नहीं खरीदना है, क्योंकि वहाँ से हमें लॉस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या जाना कि हमें किसी कंपनी को कब बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी कंपनी का पी रेशियो देखना चाहिए एंड अगर वो कम है तो हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी काफ़ी सस्ती मिल रही है। अगर उस कंपनी का पी रेशियो कम है तो हमें उस कंपनी की ग्रोथ देखनी चाहिए एंड अगर ग्रोथ कम है तो इसका मतलब बाजार उसको इसलिए कम वैल्यू दे रहा है क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ कम आएगी। एंड मान लीजिए किसी कंपनी का पी रेशियो कम है एंड ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है, यानी कि उसका पीजी रेशियो 1 के नीचे है, तो वो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसीलिए आप उस कंपनी को करंट मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी कब बनती है? जब किसी कंपनी का पी रेशियो 20 या 30 के आसपास है, यानी कि कम है काफ़ी, एंड उस कंपनी का पीजी रेशियो भी इस समय 1 के नीचे है, यानी कि एक तो हमें कंपनी सस्ती मिल रही थी एंड ऊपर से उस कंपनी में हम किस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं जब हमें उसके पी के मुकाबले ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है, तो ये एक वैल्यू बाइंग हो जाएगी। एंड सेकंड केस, जब हमें किसी कंपनी को बाय करना चाहिए या तो उसका पी काफ़ी हाई है
एंड उस पी के हाई होने के बावजूद भी उसका पी रेशियो 1 से कम आ रहा है। यानी कि हमें एक ऐसी कंपनी मिल रही है जो काफी अच्छे से ग्रो भी करती है एंड जो इस समय अपनी ग्रोथ के मुकाबले हमें सही दाम पे मिल रही है। तो इन दोनों केसेस में हमें किसी कंपनी को बाय करना चाहिए। कंपनी बाय करने का मतलब कि कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए। भले ही ये वैल्यू बाइंग नहीं है, लेकिन ये कौन सी बाइंग हो जाएगी, ये ग्रोथ बाइंग हो जाएगी। यानी कि आप ज्यादा जल्दी पैसा कमाने के लिए ज्यादा प्राइस भी देने को तैयार हैं, ये हो जाएगी ग्रोथ बाइंग। तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कब किसी कंपनी को नहीं बाय करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, जब उस कंपनी का पी रेशियो 20-25 के नीचे है एंड दूसरी बात उस कंपनी का पीईजी रेशियो भी 1 के ऊपर है। यानी कि एक तो उस कंपनी में ग्रोथ भी धीमे धीमे आती है एंड दूसरी बात कि इस कंपनी में हमें अपनी ग्रोथ के मुकाबले इस समय एट द प्रेजेंट एक अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, तो तब हम क्यों इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट करने वाले सोचेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस कि जब हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सेकंड केस में क्या होता है कि उस कंपनी का पी रेशियो काफी हाई होता है, 70-80 के आसपास, एंड उसका पीजी रेशियो भी 1 के ऊपर होता है। यानी कि इस समय जो हम प्राइस दे रहे हैं कंपनी के लिए, उस प्राइस को उस कंपनी की ग्रोथ इस समय जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी है कि उस कंपनी में करेक्शन आ जाए। लेकिन जो 4 केस आज हमने डिस्कस किए वो सभी केस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे जरूरी आपको ये जानना हो जाएगा कि आप कैसे इन्वेस्टर हैं। क्या आप एक वैल्यू इन्वेस्टर है कि आप ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। यानी कि आप किसी कंपनी के लिए ज्यादा प्राइस देने को नहीं तैयार हैं, कि आप किसी कंपनी के लिए ज्यादा प्राइस देने को तैयार हैं अगर आपको उस कंपनी में अच्छी ग्रोथ मिले। अब जैसे आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपको किसी कंपनी को कब बाय करना है, जब उसका पी कम रहे एंड जब उसका पीजी रेशियो भी 1 के नीचे है, तब आप उस कंपनी को बाय कर सकते हैं। एंड अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको किसी कंपनी को कब बाय करना है, जब उसका पी हाई है, यानी कि 40-50 के आसपास है, एंड साथ ही साथ उस कंपनी का पीजी रेशियो भी 1 के नीचे है, तब आप उस कंपनी को बाय करने वाले सोच सकते हैं। तो इसीलिए पहले ये डिसाइड करिए कि आप कैसे टाइप के इन्वेस्टर हैं। एक और चीज जो बहुत से लोग देखते हैं वो देखते हैं इंडस्ट्री पी। अब इंडस्ट्री पी बेसिकली होता क्या है ये जान लीजिए। तो इंडस्ट्री पी में क्या होता है, अब जैसे हमने आज पी रेशियो बताया, अब ऐसे अलग अलग कंपनी है उनका अलग अलग पी रेशियो होगा। तो जैसे मान लीजिए 10 कंपनी पैकेज फूड आइटम्स बनाती है, तो वो 10 कंपनी एक इंडस्ट्री से बिलोंग कर गई, ठीक है। अब उन 10 कंपनीज का अलग अलग पी होगा, तो हम उन 10 कंपनी के पी के सम को 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इंडस्ट्री पी। तो इंडस्ट्री पी को आप देख के एक चीज जरूर पता लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ आ रही है कि नहीं। तो अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या देखना चाहिए कि इंडस्ट्री पी थोड़ा हाई हो, एंड अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या देखना चाहिए कि इंडस्ट्री पी थोड़ा कम हो। अब इसको हम कैसे समझें, अब जैसे कच्चे तेल की डिमांड आने वाले समय कम होने वाली है ईवी की वजह से, तो इसीलिए जो कंपनी कच्चे तेल की इंडस्ट्री से बिलोंग करती है तो उस इंडस्ट्री को कम पी मिलेगा क्योंकि वो इंडस्ट्री एक डिक्लाइनिंग फेज में है। तो इंडस्ट्री पी को आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर किसी इंडस्ट्री का पी कम है तो आपको पहले देखना है कि क्या वो इंडस्ट्री डिक्लाइनिंग फेज में है। अगर ऐसा है तब आप उस इंडस्ट्री कंपनी में इन्वेस्ट मत करिए। तो बहुत से लोग इंडस्ट्री पी को किसी कंपनी के पी से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि इस समय हमें ये स्टॉक कैसा मिल रहा है। अब जैसे किसी कंपनी का पी रेशियो इस समय 10 का है एंड उस इंडस्ट्री का पी रेशियो 8 का है, यानी कि मोटा मोटी देखने में लगेगा कि ये कंपनी इस समय महंगी मिल रही है। लेकिन अगर ये कंपनी बेहतरीन ग्रोथ शो कर रही है तो क्यों बाजार इस कंपनी को इसके इंडस्ट्री पी से ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उस केस में आपको देखना है इस कंपनी का पीजी रेशियो। अगर इस कंपनी का पीजी रेशियो उस केस में 1 के नीचे है या 1.5 तक है, तब आप उस कंपनी में एट दी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट करने वाले सोच सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी कि एट दी प्रेजेंट उस कंपनी में काफी ज्यादा हाइप हो चुका है, तो तब आपको इस हाइप में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, जिससे कि आपकी लॉस होने की संभावना कम हो जाएगी। तो आज हमने आपको 4 रेशियोज के बारे में बताया जिनसे आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन को पता कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो केवल थ्योरेटिकल पार्ट था। आज के वीडियो में हमने आपको एग्जांपल्स नहीं दिए, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है तो हम आपके लिए अगले सैटरडे जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर एग्जाम्पल लेके आएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आपका काम क्या है कि आज का जो भी हमने आपको बताया है आप उसको दूसरी कंपनीज पे देखें। एंड आप कहाँ पे देख सकते हैं, आप अलग अलग वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। जैसे Skinner.in करके एक वेबसाइट है, आप उस पे जा सकते हैं। वहां पे आपको किसी कंपनी का काफी ज्यादा डेटा मिल जाएगा। तो आप उस डेटा से दूसरी कंपनीज को एनालाइज करके खुद देखिए कि जो हमने आज आपको बताया है वो आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो हम सैटरडे को लाएंगे एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाए। तब तक के लिए दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।